गुरु जय जय सत्य कबीर, गुरु जय जय सत्य कबीर। सभी अतिथियों से निवेदन अपने स्थान ग्रहण करेंगे। साहिब को बंदगी साहिब। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, साथ ही विशिष्ट अतिथि श्री शंभू चक्रधारी जी, माननीय अध्यक्ष माटी कला बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ इस ऑडिटोरियम में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही ये दो पंक्तियां आप दोनों के लिए कि आपके शुभ आगमन से मन सुमन यूं खिल गया, कष्ट तो हुआ। धन्यवाद करता हूं और मुझे निमंत्रण समाज ने दिया था, लेकिन चूंकि अभी दीपावली का समय चल रहा है तो जो हमारा अपॉइंटमेंट देखता है, कार्यक्रम वगैरह देखता है, उनकी अनुपस्थिति हो गई तो कार्यक्रम में आपके समाज का एक कार्यक्रम छूट गया था। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आज जब सत्यप्रकाश मानिकपुरी जी बुलाने के लिए आए तो सहसा मतलब याद आया कि अरे, तो फिर हम देखवाए तो वो कार्यक्रम में मेंशन था, लेकिन वो प्रोटोकॉल में जारी नहीं हो पाया था और हमने स्वीकृति दी आने की। और उस समय हम उनसे बोले थे कि कोई मांग तो नहीं है, तो शायद या तो वो सुनने में उनकी थोड़ी गलती हो गई होगी। जनरली क्या होता है, हम कहीं भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री के नाते हर कार्यक्रम में मांग तो आती है, तो हम लोग पहले से मांग के विषय में जानकारी लेते हैं ताकि उस पर थोड़ा होमवर्क हो जाए कि किस तरह की मांग है, वहां घोषणा करने लायक है कि नहीं। तो वही समझकर हम उनसे कहे थे कि कोई मांग तो नहीं है। शायद थोड़ी समझने में गलती हुई होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। कहे कि अगर प्रदेश का मुखिया कहीं जाएगा, किसी कार्यक्रम में जाएगा, तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ मांग तो रहेगी ही। और मुखिया का भी फर्ज बनता है कि अगर 10 मांगे तो कम से कम 2-4 तो दे के ही आएगा। तो ये अगर कुछ मतलब गलतफहमी हुई होगी तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आज यहाँ पर 15 जून को लोकतांत्रिक ढंग से आपके समाज का पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ है। विभिन्न स्तर में प्रदेश, संभाग, जिला, विकासखंड, परिक्षेत्र और सोसाइटी के स्तर में, और आज उनका ये शपथ ग्रहण समारोह है। मैं प्रदेश के अध्यक्ष श्री भरतदास जी सहित सभी प्रदेश के पदाधिकारी, संभाग, जिला, विकासखंड, परिक्षेत्र, सोसाइटी के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समाज में पूरा लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव अधिकारी वगैरह बना के मतलब चुनाव संपन्न कराए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी हम समाज के आभारी हैं और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं नवनिर्वाचित समिति को कि अपने समाज को हर दृष्टिकोण में आगे ले जाने के लिए, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी आप लोगों को समाज ने, जो 13 लाख जो आपके समाज की संख्या है, उन्होंने आप लोगों को सौंपा है, उस दायित्व में आप सब लोग खरा उतरेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और किसी भी समाज में हम जाते हैं तो हम ये बात करते हैं कि कोई समाज अगर इस तरह से संगठित होता है तो ये समाज नहीं समझे कि उसमें खाली समाज संगठित हो रहा है या समाज बलशाली हो रहा है और समाज का ही उसमें लाभ है। ऐसा नहीं है। कोई भी समाज अगर संगठित होता है, बलशाली होता है, तो उससे राष्ट्र को भी, प्रदेश को भी ताकत मिलता है। तो आप लोग अपने समाज को संगठित करके, मजबूत करके आप छत्तीसगढ़ प्रदेश को और पूरे भारतवर्ष को भी
आप मजबूत करने का काम कर रहे हैं, इसलिए भी आपका समाज बहुत बधाई का पात्र है। और ये मानिकपुरी पनका समाज बड़ा गौरवशाली समाज है। हमारे जीडी मानिकपुरी जी पूरी बात बता रहे थे। आज स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, नृत्य गायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत गौरवशाली ये समाज है। आज बस्तर जैसा दशहरा, जो 75 दिनों का दशहरा चलता है, जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा चलने वाला ये दशहरा है, अगर वो दशहरा शुरू करने का अगर आदेश काछन देवी के रूप में किसी बच्ची के शरीर में वो देवी आके वो इजाजत देती है, तो एक आपके समाज को गौरव प्राप्त है कि आपके समाज की बेटी, छोटी बच्ची 8-9 साल की बेटी जिनके शरीर में काछन देवी आती है और वो बस्तर जैसे दशहरा का शुभारंभ करने का आदेश देती हैं। तो ये सब बहुत ही सौभाग्य का विषय है समाज के लिए। इसलिए मैंने कहा कि ये गौरवशाली समाज है और आपके ज्येष्ठ और इष्ट संत कबीर साहेब हैं, जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। और जैसा आदरणीय सत्यप्रकाश मानिकपुरी जी ने भी कहा कि ये समाज मांस और मदिरा से बिल्कुल अलग अछूता रहता है। बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में भी ये समाज मांस मदिरा से दूर है। और मैं तो अच्छी तरह से समाज को जानता हूं, कहे कि हम भी जहां पर रहते हैं, जसपुर क्षेत्र भी जहां पर है, वहां भी कबीरपंथियों का हर गांव में उपस्थिति है, हर गांव में। और मैं भी जिस गांव में रहता हूं, बगिया में, वहां भी महंत और दीवान सब रहते हैं और उनके भी जो चौका आरती होता है उसमें भी हम जाते हैं। और हमारा गांव का तो सौभाग्य है कि आज जो दामाखेड़ा का जो कबीर पंथ है, आज आदरणीय प्रकाश मुनि नाम साहेब वो संत हैं, उनके पिता श्री पूज्य गिरिंद मुनि नाम साहेब वो एक रात हमारे गांव में रुके भी हैं, बगिया में रुके भी हैं। तो ये सौभाग्य हमारे गांव को, बगिया को मिला है। तो कबीर पंथियों से हमारा पुराना परिचय है, कोई नई बात नहीं है। मैं समाज को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि आगे इसी तरह से एकजुट होकर समाज की खूब तरक्की करें। कहा गया है कि कलयुग में संघे शक्ति कलियुग है। इस कलयुग में संघ में ही, एकता में ही ताकत होती है और वो एकता और ताकत बनाने का काम आप सब लोग कर रहे हैं। और हम लोगों को आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। मैं भी एक गांव का छोटा सा किसान का बेटा हूं और आज इतना बड़ा दायित्व ये सब छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद के कारण मिला है। और अभी हम लोग को मात्र 21-22 महीने सरकार में रहते हुए हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अमुक अमुक काम करेंगे। और उस सारे वादों को हम लोगों ने मोदी की गारंटी का नाम दिया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है। आदरणीय मोदी जी हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आज कहीं न कहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और वो जो बोलते हैं उसको पूरा भी करते हैं। बहुत तगड़ी उनकी मॉनिटरिंग होती है। योजना लागू करते हैं तो उसके पीछे पड़ के उसको लागू भी करवाते हैं। तो हम लोगों ने 21-22 महीने में ही अधिकांश मोदी के गारंटी के काम को आप लोगों के आशीर्वाद से पूरा किए। 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। हम लोग 1.5 साल के अंदर ही आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति छत्तीसगढ़ में दे चुके हैं। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल हो गया है, 21 क्विंटल धान भी खरीदे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। और धान खरीदी बंद होता है 1 सप्ताह के अंदर पूरा जो अंतर की राशि है किसानों के खाता में भेज देते हैं।
2 साल का बकाया बोनस जिसको किसान लोग करीब करीब भूल गए थे, हम लोग सरकार में आते के साथ 13 दिसंबर 2023 को सरकार में आए और 25 दिसंबर 2023 को ही 3716 करोड़ रुपया 13 लाख किसानों का बोनस जो बचा था 2 साल का उसको भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा जो हमारी विवाहित माताएं बहनें हैं उनको महतारी बंधन योजना में हर महीना पहले सप्ताह में ही 1-1 हजार रुपया देने का काम करते हैं। तेंदुपत्ता का दाम बढ़ाए हैं, रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं। ये सब सारा काम विकास का काम हो रहा है। ये 21-22 महीने में विभिन्न विभागों में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी भी दे चुके हैं, हमारे बेटा बेटियों को नौकरी भी दे चुके हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भर्ती का वैकेंसी निकल रहा है। हायर एजुकेशन में 700 प्राध्यापक सह प्राध्यापक उसका वैकेंसी निकलने वाला है। तो इस तरह से लगातार हम लोग सरकारी नौकरी देने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि हम अपने छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं और इसीलिए नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 लाए हैं। इसमें रोजगार को ज्यादा महत्व दिए हैं। अगर कोई उद्यमी 1000 से ज्यादा रोजगार अपने उद्यम में देगा तो उसको विशेष इंसेंटिव देने का हम लोग नई उद्योग नीति में व्यवस्था किए हैं। और आज ये 10 महीने हुए हम लोग को नई उद्योग नीति लाए। करीब 7 लाख करोड़ का मतलब निवेश का प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है और उसमें कई काम धरातल में आ भी चुके हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का काम, एआई डाटा सेंटर का काम, टेक्सटाइल, ये सब कई काम शुरू भी हो चुके हैं और आने वाले समय में ये 7 लाख करोड़ रुपए से ये जो इंडस्ट्रीज आएगा विभिन्न सेक्टर में, तो उसमें लाखों हमारे बेटा बेटियों को, करीब 4-5 लाख हमारे बेटा बेटियों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इसके भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। और आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारा, वैसे तो ये छत्तीसगढ़ बहुत संपन्न प्रदेश है, मतलब खनिज संपदा भरपूर है यहाँ पर। आप सबको मालूम है यहाँ पर लोहा है, कोयला है, यहाँ पर मैंगनीज है, बॉक्साइट है, डायमंड भी है, सोना भी है, लिथियम जैसा दुर्लभ वो भी चीज यहाँ पर कटघोरा के पास में है। टीना का हम लोग एकमात्र उत्पादक प्रदेश हैं। तो खनिज संपदा से भरपूर है छत्तीसगढ़ की धरती है। आज यहाँ का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसका भी हम लोग वैल्यू एडिशन करा के हमारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम ये सब कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के किसान भी बड़े मेहनतकश हैं।